जहां यूपी की सियासत में आज एक बड़ा फेरबदल दिखने वाला है। यूपी कैबिनेट का आज विस्तार संभव है। 6 नए नाम योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावना है। सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से कल मुलाकात की थी। बता दें कि एसपी की बागी नेता पूजा पाल भी मंत्री बन सकती है। तो ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे का भी नाम इसमें शामिल है। तो यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि पिछले कुछ समय से लगातार ये चर्चाएं चल रही थी कि आखिर यूपी में योगी कैबिनेट का विस्तार कब होगा। हालांकि कुछ समय भी बीता, बीजेपी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिला, उसके बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिला। लेकिन आज ये तस्वीर साफ हो सकती है कि बीजेपी को आज कुछ नए मंत्री अपने कैबिनेट में मिल सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, योगी कैबिनेट का आज विस्तार संभव है। 6 मंत्रियों की जगह खाली है फिलहाल इस वक्त कैबिनेट में। हालांकि कुल अभी 54 मंत्री हैं, जिनमें अगर 6 नए नाम शामिल होते हैं तो ये कैबिनेट की संख्या बढ़कर 60 हो सकती है। कुछ ऐसे नाम हैं जो कि आपको बता देते हैं। कृष्णा पासवान जो कि फतेहपुर के खागा सीट से विधायक है, वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। सपा की जो बागी विधायक है पूजा पाल, वो कौशाम्बी की चायल सीट से विधायक है और उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। पूजा पाल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से उनको निष्कासित किया गया था, पिछले साल हमने विधानसभा सत्र के दौरान देखा था। मनोज पांडे जो कि रायबरेली के ऊंचाहार सीट से विधायक है, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। भूपेंद्र चौधरी जो कि प्रदेश के पहले अध्यक्ष थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे और फिलहाल अभी वो विधान परिषद का हिस्सा भी है। 2017 से लेकर 2022 तक पंचायती राज मंत्री भी रह चुके हैं, तो ऐसे में उनका नाम भी कैबिनेट में शामिल हो सकता है। इसके अलावा अशोक कटारिया जो कि वो भी विधान परिषद के सदस्य है, 2019 से लेकर 22 तक यूपी सरकार में वो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री रहे थे, तो ऐसे में कैबिनेट में उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है, उनके नाम को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा जो नाम है वो है रोमी साहनी जो कि लखीमपुर की पलिया सीट से विधायक है, उनको भी फिलहाल अभी उनका नाम भी आगे चल रहा है, जिनको कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि कल बीते शाम की बात करें वो निकलकर सामने आए और एक तरफ ये तस्वीर भी आपके सामने कैबिनेट के विस्तार को लेकर ये जो पूरी प्रक्रिया है उसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। तो एक एक करके ये नाम आपके सामने। असीम अरुण का भी नाम आगे चल रहा है जो कि कन्नौज की सदर सीट से विधायक है, प्रदेश सरकार में समाज कल्याण मंत्री भी है। तो कुछ ऐसे नाम हैं जो कि आगे चल रहे हैं जिनको संभवतः कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तो यूपी कैबिनेट का आज विस्तार संभव है। पिछले लंबे समय से इसकी चर्चाएं हो रही थी, हालांकि लगभग 2 साल बीत चुके हैं लेकिन कैबिनेट का भी विस्तार नहीं हुआ है। आखिरी जो कैबिनेट का विस्तार हुआ था वो मार्च 2024 में हुआ था और उसके बाद ये अटकलें लगातार तेज हो रही थी कि आखिर कैबिनेट का विस्तार कब होगा। लेकिन बीते दिनों जनवरी में जब हमने तस्वीरें देखी, जब पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो उसके बाद ये चर्चाएं और तेज हो गई थी कि जब भी कैबिनेट का विस्तार होगा उसमें 2 से 3 नाम कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि शुरू से रेस में आगे चल रहे थे और उन नामों में से एक नाम था भूपेंद्र चौधरी का। तो कुछ ऐसे नाम हैं जो कि कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। किन किन के कद में बढ़ोतरी हो सकती है ये भी देखिए आपको बता रहे हैं। असीम अरुण का नाम भी हमने आपको बताया जो कि फिलहाल अभी राज्य मंत्री हैं, उनके कद में बढ़ोतरी संभव है। इसके अलावा जेपीएस राठौर ये भी राज्य मंत्री है, उनके भी कद में यहाँ पर बढ़ोतरी हो सकती है। तो देखिए फिलहाल ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि आगे लगातार चल रहे हैं। तो कैबिनेट विस्तार यहां पर आज संभवतः हो सकता है, लेकिन इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है ये भी आपको बता रहे हैं। क्योंकि जो मौजूदा समय में 54 मंत्री हैं उनके विभागों में फेरबदल होगा। कुछ मंत्रियों को संगठन स्तर पर भी भेजा जा सकता है। जातीय समीकरण साधने की पूरी कोशिश है, चूंकि अगले साल चुनाव है। अगड़ी पिछड़ी जाति, गैर यादव, तमाम अलग जातीय फैक्टर को भी यहाँ पर ध्यान में रखा गया है, जिसके जरिए वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश है। तो अभी फिलहाल कैबिनेट में 54 मंत्री हैं। 54 मंत्रियों के अलावा जो 6 मंत्रियों का नाम अभी फिलहाल आगे चल रहा है जो कि आज कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। उन 6 नामों को अगर खासतौर पर यहाँ पर देखें तो अगड़ी पिछड़ी, गैर यादव जाति हो या फिर इसके अलावा जाट वोट बैंक हो, सभी समीकरणों को यहाँ पर साधा गया है। और जाति फैक्टर हमेशा मायने इसलिए भी रखता है क्योंकि चुनावी रणनीतियों को देकर इसे तैयार भी किया जाता है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा बीजेपी जमीनी स्तर पर अपनी पूरी तैयारी शुरू कर चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें कैबिनेट मंत्रियों के
नामों की अगर बात करें, एक एक करके नाम भी आपको फ्लैश करके दिखा रहे हैं, जहां पर संभवतः ये सभी नाम आज कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में जाति फैक्टर का भी सबसे ज्यादा ख्याल रखा गया है। तो आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट का विस्तार आज होगा और पिछले लगभग कुछ समय से लगातार इसकी कवायद भी चल रही थी। अगर साल की शुरुआत की बात यहाँ पर की जाए, खरमास खत्म हुआ और उसके बाद उम्मीद थी कि शायद कैबिनेट का विस्तार होगा, लेकिन एक एक करके यहाँ पर तमाम तैयारियां पूरी की गई, एक एक करके रणनीतियां यहाँ पर पुख्ता की गई है और जाति फैक्टर का सबसे ज्यादा इसमें ध्यान रखा गया है। हालांकि दूसरी तरफ जब पंकज चौधरी प्रदेश के नए अध्यक्ष बने थे, उसके बाद ये चर्चा आम हो चुकी थी कि भूपेन्द्र चौधरी को भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। तो एक एक तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। चूंकि आज योगी कैबिनेट का विस्तार संभव है, तो यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। तो अलग अलग नाम जो कि निकलकर सामने आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात भी की। तो 6 नए नाम जो कि योगी कैबिनेट में आज शामिल हो सकते हैं। सीएम योगी ने एक तरफ जहां राज्यपाल से मुलाकात की, तो वहीं सभी की नजरें आज के कैबिनेट विस्तार पर भी टिकी हुई है। तो पूजा पाल का भी नाम कैबिनेट विस्तार में है। पूजा पाल जो कि प्रयागराज के चायल सीट से वो फिलहाल अभी विधायक है। हालांकि इससे पहले वो समाजवादी पार्टी में थी, लेकिन पिछले साल हमने देखा कि जब विशेष सत्र बुलाया गया था, तो उस दौरान कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हो रही थी, अतीक अहमद को लेकर, मुख्तार अंसारी को लेकर, तमाम माफियाओं के नामों को लेकर चर्चा हो रही थी, जिसमें पूजा पाल भी, उन्होंने उस वक्त योगी सरकार के तारीफों के पुल बांधे थे और इसी बात से आहत होकर समाजवादी पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया था। लेकिन पूजा पाल को भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि दलित वोट बैंक साधने की पूरी कोशिश यहां पर है। और ना सिर्फ पूजा पाल, बल्कि उनके अलावा अगर बात करें भूपेन्द्र चौधरी, जिनको कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, जाट वोट बैंक साधने की पूरी कवायद यहां पर है। दूसरी तरफ रोमी सानी की बात कर लें, तो तमाम ऐसे नाम चल रहे, चाहे वो मनीष पांडे की हम बात कर ले, अगड़ा पिछड़ा सभी जातियों को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है और आज कैबिनेट विस्तार संभव भी है। तो पूजा पाल का भी नाम कैबिनेट विस्तार में है। पूजा पाल जो कि प्रयागराज के चायल सीट से वो फिलहाल अभी विधायक है। हालांकि इससे पहले वो समाजवादी पार्टी में थी, लेकिन पिछले साल हमने देखा कि जब विशेष सत्र बुलाया गया था, तो उस दौरान कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हो रही थी, अतीक अहमद को लेकर, मुख्तार अंसारी को लेकर, तमाम माफियाओं के नामों को लेकर चर्चा हो रही थी, जिसमें पूजा पाल भी, उन्होंने उस वक्त योगी सरकार के तारीफों के पुल बांधे थे और इसी बात से आहत होकर समाजवादी पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया था। लेकिन पूजा पाल को भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि दलित वोट बैंक साधने की पूरी कोशिश यहां पर है। और ना सिर्फ पूजा पाल, बल्कि उनके अलावा अगर बात करें भूपेन्द्र चौधरी, जिनको कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, जाट वोट बैंक साधने की पूरी कवायद यहां पर है। दूसरी तरफ रोमी सानी की बात कर लें, तो तमाम ऐसे नाम चल रहे, चाहे वो मनीष पांडे की हम बात कर ले, अगड़ा पिछड़ा सभी जातियों को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है और आज कैबिनेट विस्तार संभव भी है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।